माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हम रेखा के एक ऐसी फिल्म के कव्वाली सुना रहे हैं आपको। इस वीडियो के जरिए आप भी रेखा की तारीफ करेंगे। वैसे रेखा ने अपने करियर में कई ढेर सारी फिल्में की हैं, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम रहेगा। करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ। रेखा ने अपने एक्टिंग के बदौलत बॉलीवुड में जो जगह बनाई है, वाकई हर एक्टर्स इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आज रेखा का उन स्टारों में नाम शुमार है जिन्हें हर बच्चा पहचानता है। रेखा अपनी अल्टीमेट पिक्चरों से चाहे तेरी निगाह में मैं कितनी खतावार, अल्टीमेट पिक्चर कहें चाहे फिर एक्टिंग कहें, लेकिन लाजवाब रही है। जिन जिन फिल्मों में उन्होंने अपनी तरह से भूमिका निभाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। उन्होंने अपने करियर में करीबन 180 से ज़्यादा फिल्में करने वाली एक्ट्रेस चाहे तेरी निगाह में मैं कितनी खतावार, रेखा को कौन भूल सकता है। आज भी अपनी खूबसूरती से हर दिलों पर राज करती हैं। बताया जाता है कि जब कोई पार्टी या फंक्शन में रेखा उपस्थित होती हैं तो वहाँ की आज की यंग स्टार भी उनके खूबसूरती के आगे पीछे पड़ जाती हैं। रेखा वो नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। भले ही खूबसूरती के बाद भी रेखा हर जगह मुस्कुराती हूँ, लेकिन उनके अंदर का गम हर कोई जान जाता है। आखिरकार मुस्कुराने से क्या किसी का गम नहीं छुपता। मैं तेरी गुनहगार हूँ। ये रेखा का असल में सच्चाई है। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में ढेर सारे एक्टरों के साथ फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनके सबसे करीबी दोस्त या उनके पति माना जाए तो विनोद मेहरा से उन्होंने शादी की थी। तेरी गुनहगार हूँ मैं तुझसे। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि रेखा के ये दूसरे पति विनोद मेहरा थे। पहले उन्होंने शादी मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन से की थी, जो दिल्ली के माने जाने बिजनेसमैन है। बताया जाता है कि रेखा की 6 महीने की शादी के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। प्यार हूँ पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा। मुकेश की हत्या के पीछे रेखा का ही हाथ बताया जा रहा था, जो रेखा के ऊपर ही ये सारा इंजाम आ रहा था। लेकिन जैसे कि तैसे रेखा ने अपना बचाव करते हुए और मुकेश अग्रवाल की मृत्यु से बाहर निकलकर एक बार फिर बॉलीवुड में शुमार हो गए। लेकिन जब वो फिल्म जब बॉलीवुड में दोबारा अपनी एक्टिंग शुरू की और अपने करियर को संभालने को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त माने जाने एक्टर बॉलीवुड के विनोद मेहरा साहब, जो पहले से ही शादीशुदा थे, आखिरकार उन पर दिल आ गया जब रेखा का, तो उन्होंने विनोद मेहरा से शादी कर ली थी। पर बताया जाता है कि यह शादी सिर्फ रेखा और विनोद मेहरा के बीच ही हुई थी। इस शादी में कोई नहीं शामिल हुआ था। यहाँ तक कि जब विनोद मेहरा की मम्मी को पता चला था कि यह शादी रेखा से हुई है तो वो इस शादी के खिलाफ थी। जिसकी वजह से रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे से अलग हो गए। बताया जाता है कि रेखा का आज भी नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता है। रेखा ने उनके साथ कई हिट फिल्में दी हैं और अपना प्रेमी अमिताभ बच्चन को मानती हैं, लेकिन वो इस चीज़ों को सबके सामने कभी भी कबूल नहीं कर रही हैं। बताया जाता है कि रेखा आज भी जब भी अमिताभ बच्चन को कोई बड़ा अवार्ड मिलता था तो रेखा वहां पहुंचकर सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करती थी, जैसे उन्हें अपने किसी खास को मिला हो। आखिरकार सच्चा प्यार यही कहलाता है। तेरा प्यार हूँ पर माफ करना यार, मैं फिर। पर दोस्तों, बता दें, जितना रेखा ने शोहरत और दौलत कमाई है, जितनी वो जिंदगियों में अपनी हिट रही, वहीं कहीं अपनी निजी जिंदगियों से सुपर हिट की बजाय फ्लॉप रहीं, जिन्हें उन्हें एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिला। तो रेखा और अमिताभ के लिए 2 शब्द जरूर लिखें।